अस्सलामुअलैकुम। आज बात करने जा रहे हैं जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के बारे में। और क्योंकि आज का दिन जो है 17 अगस्त 19 से मंसूब है, आज के दिन उनको जो है दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गए थे और एक हादसे का जो सारा वाक़या है वो आप लोगों को मालूम है। लेकिन आपकी जो शख्सियत थी जनरल ज़िया-उल हक़ साहब की, बड़ी तज़ाद, उसमें बड़ा तज़ाद रहा है। एक दीनी तबका जो था वो आपको बड़ा पसंद करता था, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका ऐसा भी था जो आपको पसंद नहीं करता था। जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे लोग आपको ख़ासा पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे, इनकी सोचों के पीछे इतना तज़ाद क्यों था, इसके लिए आपको जानना होगा थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में। जनरल ज़िया-उल हक़ साहब, आपको मालूम है कि भारत जलंधर में उनके वालिद साहब जो थे वो रहते थे और उन्होंने हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। और जो जनरल साहब हैं उनके वालिद साहब जो थे वो कसान थे। और जनरल ज़िया-उल हक़ साहब जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रहे और उसके बाद जो अर्दन की शाही फ़ौज है उसका भी हिस्सा रहे। और इस तरह की उनकी काफ़ी अचीवमेंट है और उन्होंने इस तरह का काफ़ी काम किया दुनिया में भी। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो उनको एक बड़ा ओहदा दिया गया जो लेफ्टिनेंट जनरल का था, उस पर वो तैनात हुए। और उसके बाद भट्टो जो है उन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया और कुछ इख्तलाफात फिर शुरू हुए तो जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को भी गोली करा दी और ख़ुद जो है वो मनसब संभाला पाकिस्तान का। और आपने जो मनसब संभाला, इसमें मेरे ख़्याल से आप देखें तो बहुत सारी पाकिस्तान को अचीवमेंट हुई हैं। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको मालूम है कि 1980 से पहले का जो दौर था वो अफ़गानिस्तान और जो रूस का था, एक सोवियत रूस का एक बहुत ज़्यादा होल्ड था दुनिया पे और वो सुपर पावर थी उस टाइम। लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान आए और अफ़गानिस्तान में उन्होंने एक बदमाशी जो थी वो शुरू की, उनका जो उस वक़्त का कमांडर था और उस वक़्त का जो अफ़गानिस्तान का सदर था और उनके तालिबानों का जो चीफ़ था उसको भी कत्ल किया। तो उसके बाद ये सूरत हाल जो है जंग में तब्दील हुई और 10 साल का अरसा सर जंग होती रही। इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। आप देखें कि पाकिस्तान ने क्यों इसमें किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने करना था सर, अगर रूस जो है वो कभी भी अफ़गानिस्तान को अगर वो अल्लाह ना करे कि फ़तह कर लेता तो वो वहीं रुकता, वो ग्वादर तक आ जाता। उसने रुकना नहीं था, उसने ग्वादर तक आ जाना था। यहाँ पर अफ़गानी भाइयों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस जवान मर्दी से रूस और अमेरिका जैसे बदमाशों का मुकाबला किया। सर, मुझे बड़ा दुख होता है मैं जब देखता हूँ कि पीटीआई के लोग इतनी कम अकली में वो रूस के झंडे उठा के लहरा रहे होते हैं। खुदा की कसम, ये इनको इल्म नहीं है कि वो कभी मुखलिस हो ही नहीं सकते पाकिस्तान के साथ। सर, उस टाइम 1979 में इंडिया के साथ इत्तेहादी था रूस और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी मुकम्मल साजिश प्लान तैयार था। उन्होंने अफ़गानिस्तान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का था। तो उस टाइम अमेरिका जो था उसको भी अपना ख़तरा नज़र आया और उसने कहा कि रूस जो है ये बहुत ख़तरनाक बनता जा रहा है और उनको अपना भी जाहिर सा कि सुपर पावर बनना था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं शुरू की और पाकिस्तान की इमदाद शुरू की। लेकिन वहाँ पर उस टाइम थे जनरल ज़िया-उल हक़ साहब। जनरल ज़िया-उल हक़ साहब जो है वो किसी का खिलौना नहीं बने, बल्कि उन्होंने रूस और अमेरिका को खिलौना बनाया। कैसे? देखें, सबसे पहले अमेरिका ने ना 40 करोड़ डॉलर की ज़िया-उल हक़ को कहा कि इमदाद पेश की कि ये आप 40 करोड़ लें और रूस की ख़िलाफ़ जंग में उतर जाएँ। ज़िया-उल हक़ साहब ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो। तो उन्होंने आगे से ना ज़िया-उल हक़ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि हम फेंके में मूँगफली के दाने नहीं खाते। तो ये जो ख़बर थी ना, ये अमेरिका में अखबारों में 1 साल तक सर सुर्खियों में रही। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका का वो जिमली उस वक़्त का जो सदर था वो उसके फॉर्म थे मूँगफलियों के। तो इस वजह से अमेरिका जो प्रेस था उसने इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया और इतना मिर्च मसाला लगा के अमेरिका में पेश किया कि उस बेचारे की सदारत भी गई और फिर रेगलन आ गया और उसने फिर बड़ी समझदारी के साथ पाकिस्तान से डील किया और पाकिस्तान को ना सिर्फ 40 करोड़ डॉलर दिए, उसके साथ साथ F-16 के तैयारी गिफ्ट दिए और साथ साथ उसने जो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर उस वक़्त पाबंदियाँ लगी थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ असले की डील नहीं कर सकता, वो पाबंदियाँ ख़त्म हुई अमेरिका की तरफ से। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से और दीगर मुल्कों से असला भी लेना शुरू कर दिया। तो ये जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ही थे। अगर कोई जरदारी या नवाज़ या इमरान उस वक़्त होता ना, या कोई जनरल भी होता, मेरा नहीं ख्याल वो इतनी समझदारी से डील कर सकता। वो 40 करोड़ रुपए के उनको वो नज़र आ जाते और चमकते हुए, तो बस उन्होंने कहना था बस हम बिक गए और जाके उन्होंने ना सारा अफ़गानिस्तान में रोला कर देना। लेकिन ज़िया-उल हक़ साहब बड़ी समझदारी के साथ चलते रहे और 333 गेम खेलते रहे, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। अमेरिका से अपना सारा मफाद ले लिया और बज़ाहिर ये शौक किया कि हम जा रहे हैं। लेकिन
अमेरिका भी फिर अमेरिका था, वो भी समझदार मुल्क था। उसको बाद में पता चल गया था कि ये जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है कि हमारे साथ खेल रहा है, और रूस भी ये चीज़ समझता था, और इसीलिए रूस ने जनरल हमीद गुल के दौर में ही अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। और उसके बाद अमेरिका ने भी डायरेक्ट तालिबान के साथ इसी वजह से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए थे कि हम डायरेक्ट तालिबान से डील करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो कल्टी कराते हैं। क्योंकि पाकिस्तान, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान भी सर अधूरा था। अगर पाकिस्तान ना होता तो अफ़गानिस्तान को भी रूस और अमेरिका ये कब का चट कर गए होते। लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब मैं कहता हूँ, और उस टाइम पे हमें हमीद गुल भी मिल गए, तो ये उस टाइम पाकिस्तान के लिए समझ लें अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था। मैं ये जो अचीवमेंट है ना, ये मैं बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और ख़ास तौर पे जो भी मैंने अमेरिका के सदर के जो ज़िया साहब ने वो एक जुमला कहा था वो, और इसके साथ साथ एक इंडिया को इन्होंने बड़ा मज़ेदार जुमला कहा था जब ये इंडिया की तरफ मैच देखने गए थे, और इन्होंने कहा था कि जो है ना पाकिस्तान पर हमला करने लगे हैं। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि बेटा भारत बात सुनो, हम लोग जो है ना, हम लोग तो यार अगर दुनिया से मिट भी गए ना तो इस्लाम बाकी रहेगा। इस्लाम के आगे 200-250 मुल्क हैं, लेकिन अगर हमने इंडिया को तबाह कर दिया ना तो तुम्हारा हिंदूपुना और हिंदुस्तान का कोई नामो निशान नहीं रहेगा और कोई वजूद नहीं रहेगा। और ये तुम्हारी जो आरती पूजा है ना, ये हिंदूपुना है, ये पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा और ये तारीख़ का हिस्सा हो जाएगा। तो वो बात जो जनरल ज़िया की थी ना, उस वक्त उनको समझ आ गई। जनरल ज़ियाउल हक जब बोलते थे ना, बड़ा आला बोलते थे। और जो उनकी ये अचीवमेंट है, जिस तरह उन्होंने रशिया, रूस और अफ़गानिस्तान को डील किया, तो मैं समझता हूँ। और उस वक्त जो अमेरिका से हमें F-16 मिले, और ये जो हमारी अचीवमेंट थी, मेरे ख्याल से ये जो अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थी। तो इस वजह से मैं ज़ियाउल हक साहब को थोड़ा सा फेवर करता हूँ। वैसे भी अब वो मुसलमान है, एज अ मुस्लिम अब वो दुनिया से चले गए हैं, तो एक मुसलमान को मेरा नहीं ख्याल कि इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाए कि वो कोई गलत काम करके उसके गलतियों को छोड़ देना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत में खैर का मामला करे। तो यही मेरी आपसे इल्तिजा है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए खैर का मामला करे। अल्लाह ताला आपका भी और मेरा भी हामी और नासिर और जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।